जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। यूएन सिंह मास्टर क्लास के फिर से एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टूडेंट को काफी दिक्कत इसे समझने में होती है, साथ ही यहाँ से जब सवाल आने लगते हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम ये चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हो या फिर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट से हो, सभी में उसी के आधार को मानते हुए हम लोग इस मेंसुरेशन के चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया करके जिसे इस वीडियो की काफी जरूरत हो, जिसे मेंसुरेशन नाम के इस चैप्टर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, उस तक कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, अपने आप में एक भयावह चैप्टर। ये कोई चैप्टर नहीं है, इसको अगर हम बांट दें तो इसको पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें ना तो लगभग 5-6 पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हमारा ये मेंसुरेशन टोटली रूप से कंप्लीट होता है। हम लोग ये देखना चाहेंगे कि सर ये हमारे जो 6 पॉइंट्स है वो आखिरकार कौन कौन है। हमारे जो ये मेंसुरेशन के जो 6 पिलर्स हैं, वो पहला पिलर्स कौन है। तो हमने बोला कि जो आपके मेंसुरेशन का जो पहला पिलर्स होगा वो आपका सर्किल होगा। ध्यान रहेगा, पहला जो आपका पिलर्स है यानी जिसको आप यूनिट कर सकते हो, जिसको पॉइंट कर सकते हो, वो आपका वृत्त होगा। दूसरा जो चैप्टर और पॉइंट आप जिसको बोल रहे हो वो आपका घनाभ होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो होगा आपका घन, वृत्त, घनाभ, घन। चौथा आपका पॉइंट रहेगा बेलन। टारगेट सामने रखो, पढ़ने में आपको इच्छा शक्ति यहाँ पे जाहिर होगी। वृत्त, घनाभ, घन, बेलन, उसके बाद आता है गोला और उसके बाद आएगा आपका शंकु। ये टोटल आपके 6 पिलर्स हैं जिसको आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपकी मेंसुरेशन अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। हम बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। हमारे ये 6 टॉपिक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रयास रहेगी कि कम से कम समय में आपकी इन 6 टॉपिकों को क्लियर कर लिया जाए। बात कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट जिसको आप सर्किल के रूप में जानते हो, सर्किल जिसको आप वृत्त बोलते हो, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला पोर्शन आ रहा है, सर वृत्त होता क्या है। तो वृत्त के बारे में अगर बताएं तो ये जो गोल राउंड की चीज जो देख रहे हो यही आपके वृत्त कहलाती है। वृत्त में कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको परिधि बोलते हैं। ये जो पूरा जो पोर्शन देख रहे हो वृत्त आप कैसे समझ सकते हो। जो साइकिल का रिंग आप देख रहे हो, साइकिल का रिंग हो गया, जो टायर हो गया, इन सबको आप वृत्त के रूप में जान सकते हो। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको आप वृत्त की परिधि बोलते हो, परिमिति भी बोलते हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, इस बात को ध्यान देते चलिएगा। वृत्त के मध्य बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। ध्यान रहेगा सभी को कि सर क्वेश्चन आता है कि आपका वृत्त का केंद्र आखिर में रियलिटी में क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब अगला समझिएगा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। हमने क्या बोला, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो सर इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रहेगी इस बात की, सर केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सर वृत्त क्या होती है। तो वृत्त एक ऐसी संरचना है, वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब बात हो रही है सर ये जो बाहर वाला राउंड होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको परिधि बोलते हैं। जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आप स्मॉल आर या कैपिटल आर से लिखते हो, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि जो वृत्त को आधे भाग में बांटती है, जैसे ये मेरा वृत्त हो गया, ये क्या हो गया मेरा वृत्त। वृत्त को जैसे मैंने आधे भाग में बांट दिया, ये हमारा एक वृत्त हो गया, यहां से लिया आधे भाग में कंप्लीट बांट दिया। तो ये सारी जो वृत्त को आधे भाग में बांटती है उसको, उस रेखा को हम उसका व्यास कहते हैं। ध्यान रहेगा, वैसी रेखा जो वृत्त को 2 आधे आधे भागों में बांटती है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली रेखा को आप क्या कहते हो, व्यास कहते हो, जिसको डायमीटर यानी आप स्मॉल डी से इसको सूचित करते हो। मेरी बात समझना फिर से,
वृत्त क्या होती है, तो सर वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान परिधि पर निर्भर करता है। वृत्त का सर जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो OA आप देख रहे हो, OA, यही आपकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं, और जो वैसी रेखा जो पूरे वृत्त को आधे भाग में बांटती है, जैसे ये AB रेखा पूरी वृत्त को आधे भाग में बांट दे रही है, इसी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं, यानी जो हमारा AB हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास कहते हैं। अब बारी आ रही है सर वृत्त से जुड़े और भी बातों का। तो सबसे पहला बात अगर आप देखते हो तो वृत्त की आती है परिधि। वृत्त की क्या आती है, परिधि। यहाँ थोड़े से इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है वृत्त की परिधि। अब बात हो रही सर ये वृत्त की परिधि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपसे पूछता है कि जैसे ये जो पूरा राउंड है ये क्या होता है वृत्त का, किसी वृत्त का जो परिधि क्या होता है, तो याद रखिएगा ये परिधि होता है 2 पाई r। अब सर ये पाई क्या है, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या होता है, इसको ध्यान में रख के चलना पड़ता है, जिसका मान आपका होता है 22/7। क्वेश्चन आएगा सर ये r क्या है, तो r हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये वृत्त की परिधि, कोई डाउट नहीं रहा। अब क्वेश्चन आएगा सर कि वृत्त का जो एरिया होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो क्षेत्रफल होता है सर पाई r²। हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, परिधि निकाल रहे हो तो 2 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गए, आपके ये वृत्त की परिधि किस पर निर्भर कर रहा है सर, त्रिज्या पर। जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ही अधिक वृत्त की परिधि होगी। वैसे ही क्षेत्रफल में इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, तो त्रिज्या। तो हमने कहा था ना कि वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान त्रिज्या पर निर्भर करता है। आपको सभी बातों को ध्यान देना होता है, आप लिखना वहां पे, वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसके बाद ये सब पॉइंट को आप देखना। बात आ रही है क्या, आप इतना बात को ध्यान रखना, जो वृत्त जो होता है, वृत्त को आप क्या करते हो, ये आपकी एक वृत्त हो गई, ये क्या हो गई आपकी वृत्त। वृत्त का ये क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया। केंद्र से जैसे आपने यहां से ये भाग कट करके निकाल लिया है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो कट वाला एरिया देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये कट, जैसे कोई केक आप लाते हो, अगर सर्किल टाइप में है, उसको 2 ऐसे भागों में काट लेते हो, तो जैसे यहां से इतना भाग निकाल लिए, तो ये जो भाग होता है इसको हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरे पॉइंट में क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये त्रिज्या खंड में 2 रेखाओं के बीच आप समझते हो कि कौन सा एंगल क्रिएट होता है ना, तो त्रिज्या खंड का सबसे पहला यहां से सवाल आता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद रखना होता है पाई r² θ/360। अगर आपको यहाँ पे त्रिज्या और थीटा पता रहेगी तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके बाद बारी आती है इस वृत्त की बात करें तो एक मान लीजिए ये छोटा सा वृत्त हो गया, ये क्या हो गया मेरा 2 वृत्त रहेगा। समझिएगा सवाल सबसे ज्यादा यहाँ से रहते हैं, आपकी ये 2 वृत्त हो गए। जो पहली वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो स्मॉल r है, और यहीं पे मान ले जो बड़ी वाली वृत्त है इसको त्रिज्या क्या हुआ, कैपिटल R। तब आपसे कहता है क्या कि ये वाला एरिया जो देख रहे हो, ये वाला जो खाली जो एरिया देख रहे हो आप, इसको कौन सा भाग बोलते हैं, वृत्त का कौन सा भाग बोलते हैं, तो इसको आप बोलते हो, इसको सकेंद्रीय वृत्त के रूप में जानते हो। इसको कौन सा वृत्त बोलते हो, सकेंद्रीय वृत्त। 2 वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होता है, इस सिचुएशन में आप इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हो। बात कर रहे हैं तो सर ये वाला अंदर वाला भाग क्या होता है, अंदर वाले भाग को आप वलय बोलते हो। ध्यान रहेगा, अंदर वाले भाग को आप क्या कहते हो, वलय। तो क्वेश्चन आता है कि वलय का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरी बात बताइएगा कि ये पूरा त्रिज्या अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये आधा वाला 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भाग कितना होगा, तो आप ऑब्वियसली बात कहोगे सर ये भी 5 होगा। तुमने कहा कैसे, तो आप कहोगे सर क्योंकि ये कैपिटल R ये पूरा हो गया है, स्मॉल r छोटा, तो घटा देंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो वैसे ही अगर कोई पूछेगा कि ये खाली वाले स्थान का यानी वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पूरे वृत्त कैपिटल R का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, बीच में क्या दे देंगे माइनस। अगर हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो वहां निकल जाएगा, यानी क्या पाई स्मॉल r का स्क्वायर। एग्जांपल देखिए, कहता है क्या कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त, ये पॉइंट दे देगा तो आपको ध्यान रखना होता है सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, जिसकी 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दिया है आपका
दिया है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कि खाली जो स्थान होगा दो वृत्त के बीच का खाली स्थान, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहला आप क्या इसको कैपिटल आर मान लेना है, इसको स्मॉल आर, क्या मान सकते हो? तो अब बताओ आपको क्षेत्रफल निकालना है। सेकेंडरी वृत्त बोले तुरंत ध्यान दिलाना है, सर वलय पूछ रहा है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन है ना, इसको आप इज्जत से बाहर ले लो। अब बताओ तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जब आप इसको आगे बढ़ाते हो तो पाई का मान कितना होता है 22/7। रहने दो, पाई का मान 22/7। कैपिटल आर का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर लिखते हो 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 2 का स्क्वायर लिखते हो। अब 22/7 को बाहर रहने देते हैं सर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, यानी सर यहाँ 22/7 आप रहने दो, 25 में से 4 गया 21, 7 या 21 यानी 22 या 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप दो वृत्त के बीच का खाली स्थान या वलय का क्षेत्रफल निकालते हो। मेरी पूरी बातों को आप समझना। अगला जो वृत्त का जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एक ऐसा वृत्त दिया रहेगा, या आपका एक वृत्त दिया है, उसमें कहता है क्या कि ये भाग से ऐसे आपने कट कर लिया, ये पॉइंट से ऐसे कट किया, तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसको तो केंद्र बोलेंगे, यहाँ एंगल थीटा बनेगा। तो कहता है कि सर ये वाला जो लाइन दिखा रहे हो ये, इसको क्या कहते हैं सर? इसको याद रखिएगा, इसको चाप कहते हैं, यानी आर्क के रूप में भी आप जान सकते हो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट को आप लोग ध्यान देना बनता है। ये 2 भाग को आपको अक्सर समझना। पहला जो है ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो जिसमें ब्लू कलर से हम पेंट कर रहे हैं, ये एक पोर्शन देख लो, और दूसरा पोर्शन आप ये वाला देखो जिसमें हमने रेड कलर से ऊपर वाले में भरा। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझना। वृत्त खंड नाम की कोई टॉपिक आते हैं, और क्या आते हैं? वृत्त खंड। आपको समझना होता है सर, सबसे पहला क्या पढ़ा रहे हो आप समझिएगा। वृत्त खंड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वृत्तखंड होता है लघु वृत्तखंड होता है, ध्यान रखिएगा। पहला वृत्तखंड क्या होता है? लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा एक वृत्त होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। एक आता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। मेरी बात समझिएगा सर, वृत्तखंड ये क्या है हम आपको बताते हैं। आपका ये वृत्त था, आपने इतने भाग को अलग किया, तो ये जो ब्लू वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो दीर्घ जो पूरा वाला जो बच गया शेष भाग उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद करना होगा r² इंटू पाई थीटा बटा 360 अब माइनस 1/2 साइन थीटा। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से मेंसुरेशन के हमने पहले पार्ट में देखा कि सर क्या है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमको कितना स्टडी करना है। क्षेत्रमिति में बेसिकली हमने देखा कि 6 बातों का 6 पॉइंट से स्टडी करना है। वृत्त, घनाभ, घन, बेलन, गोला और शंकु। सबसे पहला आया था आपका वृत्त क्या होती है, तो सर वृत्त एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी रचना है जिसका मान त्रिज्या पर निर्भर करता है। बात कर रहे थे सर ये जो बाहर वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सर बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। सर जो केंद्र जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को स्मॉल आर से हम लोग लिखा करते हैं। व्यास क्या होती है? वैसी रेखा जो वृत्त को आधे भाग में बांटती है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अब बात कर रहे हैं जब हम वृत्त के किसी कट वाले साइड के भाग को निकालते हैं, ये वाला एरिया आपका त्रिज्या खंड कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। जब 2 सेकेंडरी वृत्त की बात करें, आप समझ जाना उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसको वलय कहते हैं। वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो का ये पार्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम और अच्छे से आपके प्रयास को सुदृढ़ कर सके कि आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर हो सके मैथ में, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।